बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मिड टर्म के लिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है जिसका जो पेपर है मिड टर्म में सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस पर मुश्तमल होगा। उसमें कोई शॉर्ट नहीं क्वेश्चन होगा, कोई लॉन्ग नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होना, जस्ट और जस्ट एमसीक्यूज़ बेस होगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा ये इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ, और आपको ये भी बताऊँगा कि क्या उसमें चॉइस होगी या नहीं होगी, वो भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखना है। ये वीडियो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जब पता ही नहीं होगा कि आपके सब्जेक्ट किस तरह का पेपर आएगा तो आप उसकी तैयारी क्या खाक करोगे। तो आप लोगों ने वीडियो का एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारे इसी चैनल पर 14.2 के सब्सक्राइबर हुए हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मुमकिन है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है। और ये एक हफ़्ते से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी इश्यूज़ में फंसा हुआ था। तो अभी मैं फ्री हुआ, इंशाल्लाह अभी आपको रेगुलर मिड टर्म प्रिपरेशन पे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और आप लोगों ने कमेंट कर देना कि आपको किस किस सब्जेक्ट की मिड टर्म प्रिपरेशन पे वीडियोस चाहिए। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि देखें अभी हमारा मिड टर्म स्टार्ट होने लगा है। तो जैसे आप अपना एलएमएस ओपन करते हो तो यहाँ पे जैसे इस अनाउंसमेंट को आप देख रहे हो, अनाउंसमेंट के ऊपर एक लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पर जब आप क्लिक करते हो ना, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक टॉप पे जो है ना वो अनाउंसमेंट आना स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, बट ये अनाउंसमेंट जो है ना वो डेट शीट तक भी आ सकती है, डेट शीट के बाद भी आ सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास डेट शीट ये अनाउंसमेंट आई और इसका नाम क्या है, मिड टर्म सिलेबस फॉर स्प्रिंग 2024। अब ये सिलेबस भी है और इसमें हमारे पास उन्होंने बताया भी है कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप का होगा, और सिलेबस का भी आपको यहीं से पता चलेगा। ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमें ना बेसिकली यहाँ पे आप एक लाइन पढ़ सकते हो कि इंग्लिश 101 विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज़। पूरा जो पेपर है वो सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस पे मुश्तमल करेगा। कोई इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, कोई उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखें लेक्चर भी उन्होंने बता दिए हैं कि जो आपके लेक्चर है ना 1 से लेके 18 तक वो मिड टर्म के अंदर इंक्लूड होंगे। जो 19 लेक्चर है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ 18 लेक्चर तक जो है ना वो मिड टर्म के अंदर इंक्लूड होंगे। और जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा वो कितना है, 60 मिनट का टोटल टाइम दिया जाएगा। 60 मिनट का टोटल टाइम होगा। टोटली एमसीक्यूज़ बेस पेपर होगा, और लेक्चर जो है ना वो भी आपको, जो इसका सिलेबस है वो भी आपको बता दिया गया। अब इसमें एक चीज़ रह जाती है, वो है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न बेसिकली उसमें एक चीज़ उन्होंने आपको क्लियर कर दी है कि टोटली एमसीक्यूज़ हैं, 60 मिनट का पेपर है। लेकिन जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि उसमें अंदर चॉइस होगी या नहीं होगी। लाइक अगर एमसीक्यूज़ होते हैं तो क्या सारे ही एमसीक्यूज़ हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे, या अगर उसमें भी चॉइस होगी। तो बेसिकली चॉइस उसमें होगी ऑलमोस्ट जितना मुझे यकीन है कि उसमें आपको लाइक 50 एमसीक्यूज़ होंगे। जितना मुझे यकीन है कि होप्स हो के 50 एमसीक्यूज़ होंगे, और 50 में से आपने कितने करने होंगे, 40। ठीक है। जो आपके 40 होंगे वो बिल्कुल राइट कंसिडर किए जाएंगे। तो इस तरह से आपका मिड टर्म जो है ना वो कैलकुलेट किया जाएगा, और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे ना मिड टर्म के, वो कितने होने भला, 38। कितने होने हैं, 38 टोटल मार्क्स होने हैं आपके हर सब्जेक्ट के। ठीक है, हर सब्जेक्ट के। और ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स जिनका पेपर जो है ना वो जिसमें सब्जेक्टिव भी होगा, लाइक शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें भी चॉइस होती है कि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट 3 होते हैं। 3 में से आपने कितने करने होते हैं, 2 करने होते हैं, एक के आपको चॉइस होती है। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 2 होते हैं, 2 में से आपने एक लाजमी करना होता है और एक की आपको चॉइस होती है। ये नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से होता है, लेकिन इसका दूसरा भी हो जाता होता है। बाद औक़ात के 4 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपने 3 को अटैम्प्ट करना होता है, और इसी तरह 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपने 2 को अटैम्प्ट करना होता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है बाद औक़ात, लेकिन ये बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि इसमें चॉइस होती ही होती है। और टोटल जो मार्क्स होंगे आपका मिड टर्म का कोई भी सब्जेक्ट, उसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 38। ठीक है, 38 मार्क्स होंगे। अब देखें, ये तो इंग्लिश 101 का था जो मैंने यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाके चेक किया। इसी तरह हर सब्जेक्ट की यहाँ पे अनाउंसमेंट आएगी। ठीक है। अभी आप लोग चेक करोगे तो कुछ सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं आएगी, तो टेंशन नहीं लेनी, वो आ जाएगी। जैसे अब इस्लामियात की अगर इसकी हम देखें तो होप सो इसकी भी आई हुई होगी, नहीं भी आई हुई तो यहाँ पे अगर आप आए ना इसके वेलकम नोट, ये जो वेलकम नोट वाली अनाउंसमेंट है ना मोस्टली सब्जेक्ट का, इसमें ही उन्होंने बता दिया था। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो शायद इसमें इन्होंने हमें बताया हो कि जो आपका पूरा पेपर है ना वो एमसीक्यूज़ बेस होना है। ठीक है, शायद ही बताया हो इसमें, बट इसमें उन्होंने नहीं बताया।
मोस्टली सब्जेक्ट का उन्होंने बताया हुआ भी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें नीचे आए तो यहाँ पे आपको शायद इसका मिल जाए, ठीक है। इसी तरह मतलब कि अभी अनाउंसमेंट आना स्टार्ट हुई है, तो अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाएंगी इंशाल्लाह। इसी वीक के अंदर अंदर आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, रफली बता देता हूँ, ठीक है। CSO 1-1 का जो पेपर है वो भी टोटली MCQs बेस होगा, इंग्लिश का भी, इस्लामियात का भी टोटली MCQs बेस होगा, MGT 211 का भी टोटली MCQs बेस होगा, और मैथ का MCQs बेस नहीं होगा। सोशो जो है इसका भी टोटली MCQs बेस होगा। अगर आप लोगों का किसी का भी यहाँ पे व्यू जो लर्निंग का है, व्यू 001 का सब्जेक्ट है, तो आपने कोशिश पता क्या करना, यहाँ पे जो आपको 8 शो हो रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने इसके 8 लेक्चर लिए हैं तो शो हो रहे होंगे, अदरवाइज़ आपको 1 या 2 शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने इस लेक्चर पर क्लिक करके इसके 12 टोटल लेक्चर्स हैं, आपने उन 12 के 12 को एंड तक देखना है, 12 लेक्चर को एंड तक देखना है, बिल्कुल ख़त्म करना है उसको। 12वें लेक्चर की रीडिंग है तो उसको भी देखना है, ठीक है। तब आप इसको पास कर सकोगे, वरना इसमें आपकी सप्ली आ जानी है जो कि बहुत लॉस करती है, ठीक है। होप्स आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप लोगों का पेपर मिड टर्म कब होगा उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे उसकी तैयारी भी करनी है, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से करें, ठीक है। मेरी तबीयत भी डाउन थी, फिर भी मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए, अभी वीडियो बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।